कल हमने यहाँ पे टास्क एंड रिलेशनशिप को हमने कवर किया। सबसे पहले हमने देखा कि टास्क क्या होता है। टास्क में हमने जाना कि भाई जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोजेक्ट होता है उसी को टास्क कहते हैं, और ग्रुप ऑफ टास्क को मिला करके ही हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर हमने उसके बाद टास्क एंटर करना सीखा कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में टास्क की एंट्रीज करते हैं। फिर उसके बाद में हमने ड्यूरेशंस को जाना। ड्यूरेशंस हम इसमें कितने टाइप से दे सकते हैं, फटाफट से बताओ। ड्यूरेशंस हम कितने टाइप से दे सकते हैं इसमें? 5। वेरी गुड। कौन से हो सकते हैं वो? कौन से हो सकते हैं? फटाफट से। आवर्स, मिनट, डे, मंथ और वीक। वेरी गुड मयूष। मिनट, आवर्स, मंथ। आशुतोष, वीक्स भी होते हैं और डेज भी होते हैं। वेरी गुड। चलिए, सबको याद है। उसके बाद में आपके टास्क मोड कितने टाइप के होते हैं? टू। कौन से होते हैं? ऑटो एंड मैनुअल। वेरी गुड यार, ठीक है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। फिर हमने उसके बाद में सीखा उनके बीच का रिलेशनशिप्स, कि हम उनमें कौन से रिलेशनशिप लगा सकते हैं। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं डिपेंडेंसीज। क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी। तो हमारे कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं इसमें? अगर हम टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज की बात करें, कितने होती हैं? 4। FS, SF, FF और SS। यानी कि फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश और स्टार्ट टू स्टार्ट। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन था कल की क्लास का। आज देखते हैं हम क्या करते हैं। एंटर करना भी हमने सीख लिया था। ठीक है, आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द क्रिटिकल पाथ और व्यूज। ठीक है, इनको करने के बाद में फिर हम WPS भी कवर करेंगे अगर टाइम बचा तो। इसमें वेज में क्या होता है, एंटरिंग द डिपेंडेंसीज इन वेरियस वेज। इसके लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। हम प्रोजेक्ट को इसमें क्रिएट करके देखेंगे और उसमें अलग अलग टाइप की डिपेंडेंसीज को दिया गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं प्रोजेक्ट। ये आपका ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, डेवलपिंग अ नेटवर्क डायग्राम एंड द क्रिटिकल पाथ। नेटवर्क डायग्राम के बारे में भी बताऊंगा आपको और क्रिटिकल पाथ के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जानना है कि किस तरह से हमें प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट करना है। ये आपके प्रेडिसर्स हैं। ठीक है, यानी कि जो रिलेशनशिप्स हैं जिनके पीछे कुछ भी नहीं लिखा, वो आपका बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, कोई बताएगा? जिनके पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, बिल्कुल FS, यानी कि फिनिश टू स्टार्ट। और बाकी सबके पीछे देखो SS। ठीक है, FS और SS सबके पीछे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये आपका अलग से डिपेंडेंसी लगी हुई है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा ये +2 और -3 और -2 का क्या मतलब है यहाँ पे? पता है किसी को? यस सर, लेट हो जाता है वो प्रोजेक्ट।
हाँ, इसको हम कहते हैं लीड और लैग। जो आपके माइनस और पॉजिटिव में जो वैल्यूज होती हैं, इसको लीड और लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड और लैग। इसको कहते हैं क्या? जो आपका नेगेटिव में वैल्यू है उसको कहेंगे लीड, जो कि शो करता है किससे? नेगेटिव वैल्यू के साथ। ठीक है। और एक होता है आपका क्या? लैग, जो आपका शो होता है पॉजिटिव वैल्यू के साथ। ठीक है। तो ये आपकी दो टाइप की होती है, लीड और लैग। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है +2। +2 मतलब क्या है कि जैसे कि आपका 1 SS, कि इन दोनों में SS का क्या मतलब है कि आपका स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रिपेयर ब्लूप्रिंट। ठीक है। इसमें क्या है कि आपका प्रिपेयर ब्लूप्रिंट कब स्टार्ट होना चाहिए? जिस दिन आपका स्टार्ट प्रोजेक्ट हो। लेकिन +2 का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 2 दिन बाद, +2 का मतलब क्या होगा? 2 दिन बाद आपका प्रिपेयर ब्लूप्रिंट काम स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। ये आपका +2 का मतलब है। फिर आता है आपका 4FS -3 डेज। 4FS -3 डेज का मतलब क्या है? 4 आपका एक्सकेवेशन वाला जो पार्ट है, ये आपका फिनिश हो, उससे 3 दिन पहले आपका ये फ्रेमिंग वाला स्टार्ट हो जाना चाहिए। यानी कि अगर इसकी एक्सकेवेशन की एंड डेट आपकी 15 तारीख है, तो आपका फ्रेम 13 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका मतलब होता है। सिमिलरली आपका रूफिंग में भी यही होगा। ठीक है। तो ये लीड यहाँ पे लैग कर रहा है और ये आपका लीड कर रहा है, यानी कि ये 3 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा माइनस का, और ये आपका 2 दिन बाद। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं अपने MS प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर उसके बाद में ये आगे की चीजें, नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है, इसमें लिख रहा है ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फाइंड द प्रोजेक्ट एंड डेट। हमें क्या फाइंड करना है इसमें? एंड डेट करना है यूजिंग MS ऑफिस प्रोजेक्ट। ऑल्सो फाइंड द क्रिटिकल पाथ फॉर द प्रोजेक्ट एंड द टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इज फॉलोज। कि हमें सबसे पहले क्या है? स्टार्ट प्रोजेक्ट है जिसकी ड्यूरेशन 1 है। उसके बाद है परचेज साइट, 3 दिन की ड्यूरेशन लगी। प्रिपेयर ब्लूप्रिंट, 4 दिन की ड्यूरेशन है। ठीक है। फिर आपका आता है एक्सकेवेशन, 5 डेज में होगा कंप्लीट। फाउंडेशन बेसमेंट वॉल्स, 4 दिन में। फ्रेमिंग, 3 दिन में। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, 4 दिन। इंसुलेट, 3 दिन में। रूफिंग, 5। डक्ट वर्क एंड प्लम्बिंग, 6 days। इंस्टॉल साइडिंग, 5 days। एक्सटीरियर पेंटिंग, 6 days। इंटीरियर पेंटिंग, 3 days। कारपेटिंग, 5 days। और एंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये आपके क्या है? ड्यूरेशंस, और ये आपकी एक्टिविटीज है। टोटल इसमें आपके कितने हैं? 15, जिसमें से 2 आपके माइलस्टोन है, एक्टिविटी फर्स्ट और एक्टिविटी 15। ये इसमें आपके प्रेडिक्शंस लगाए हुए हैं। तो वो पहले वाले में 1 है, उससे पहले कोई आपका टास्क है ही नहीं, लेकिन इसीलिए आपके पहले वाले में कोई भी प्रेडिक्शंस यहाँ पे नहीं मेंशन है। सेकंड वाले के लिए कौन सा है आपका? फर्स्ट। थर्ड वाले के लिए फर्स्ट SS प्लस 2 days। फिर आपका 3, 4। तो इस तरह से आपकी इसमें वैल्यूज को एंटर किया गया। अब सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करते हैं, यहां से न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं।
और इस टास्क मोड को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं किसमें, ऑटो में सबसे पहले। अब यहाँ से आपको वैल्यूज देनी है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आ रहा है इसमें परचेज साइट, परचेज साइट। पहले इसके सारे टास्क को मैं एंटर कर लूं, उसके बाद में ड्यूरेशन और इसकी एंड डेट स्टार्ट डेट इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। परचेज साइट के बाद में आएगा इसमें प्रिपेयर प्रिपेयर ब्लूप्रिंट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका फाउंडेशंस एंड बेसमेंट वॉल्स। आपकी फाउंडेशन वॉल्स आ जाएंगी इसमें एंड बेसमेंट वॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा इसमें फ्रेम, फ्रेम। फिर आपका आता है इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है। फिर आएगा इसमें इंसुलेट। फिर आपका नेक्स्ट है इसमें रूफिंग, रूफिंग। फिर नेक्स्ट है इसमें डक्ट वर्क, डक्ट वर्क एंड प्लम्बिंग, प्लम्बिंग। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें इंस्टॉल साइडिंग, फिर आपका नेक्स्ट आएगा इसमें एक्सटीरियर पेंटिंग, एक्सटीरियर पेंटिंग। फिर आपका नेक्स्ट आता है इंटीरियर पेंटिंग, फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें कारपेट, और इसमें लास्ट आता है आपका एंड ऑफ प्रोजेक्ट। ये आपके टास्क इसमें एंटर हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन हम इसमें एंटर करते हैं। पहले वाले की आपकी है 0 ड्यूरेशन, ठीक है। फिर आपका दूसरा है इसमें, इसकी रहेगी आपकी 3 डेज। उसके ऊपर वाले की रहेगी आपकी 4 डेज। और फिर आपके एक्सकेवेशन की है 5। फिर आपकी इसकी है 4, और उससे नीचे वाले की है आपकी 3। फिर उससे नीचे आपका 4, उसके नीचे आपकी 3,
तो ये आपकी ड्यूरेशन चल रही है अब 5, ठीक है। फिर आपका 6, फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें 5, और एक्सटीरियर पेंटिंग में आपका 6 डेज, और फिर आपका इसमें 3 डेज, और कारपेटिंग में आपके 5, और लास्ट में इसका आपका 0 डेज। तो ये आपने इसमें वैल्यूज डाल दी, ठीक है, और सारी चीजें अपने आप इसने ले ली। अब इसमें देखो आपका क्या आ रहा है, प्रेडिसेस आपको ऐड करने हैं। प्रेडिसेस ऐड करना मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट वाले में आपको सेकंड वाले में लगेगा 1 का, तो उसी के हिसाब से आपका देखो यहाँ से 15, जैसे कि सैटरडे है आपका, सैटरडे को काम स्टार्ट हो रहा है, संडे 16 का छुट्टी है, और फिर मंडे से काम स्टार्ट हो रहा है आपका, इसलिए यहाँ पे 17 डेट आई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, सेकंड में आपको 1 SS प्लस 2 डे आया। तो आप अगर इसमें देखें, इसमें आपका ये क्या है +2, यानी कि ये अगर इसमें हम +2 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 1 SS कर दें, 1 SS, तो देखो क्या हो रहा है, इन दोनों टास्क की स्टार्ट डेट सेम हो रही है, इस वाले की और इस वाले की, क्योंकि इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये यहाँ पे जैसे इसका ऐसे स्टार्ट, इसकी स्टार्ट डेट और इसकी स्टार्ट डेट, ठीक है, सेम होनी चाहिए। फिर इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें 1 SS किया है, तो इसमें +2 डेज करोगे, तो ये 2 दिन पीछे की तरफ खिसक रहा है आपका, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लैग। तो यहाँ पे आप 1 SS प्लस 2 डेज, तो ये 2 दिन आपका पीछे की तरफ खिसक गया, यानी कि ये आपका 2 दिन लेट स्टार्ट होगा। आपका पहले क्या है, साइट परचेज हो जाएगी, तभी तो आपका ये स्टार्ट होगा आपका प्रिपेयर ब्लूप्रिंट। तो उसके लिए 2 दिन आपने क्या किया, साइट फाइनल कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपका ब्लूप्रिंट बनाना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसीलिए 2 डेज का इसमें क्या कर दिया हमने, लैग कर दिया। अब इसमें आपको अगले वाले में 2 डालो, तो वो जैसे ही आपका 2 फिनिश होगा, आपका 4th वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके नीचे आप 3 डालिए, फिर आपका उसके नीचे आता है इसमें 4 FS। इसमें 4 FS अगर आप डाल रहे हो, और पहले देख लेते हैं 4 FS डालने से क्या होता है आपका। 4 FS अगर इसमें आपने डाला, तो दोनों की स्टार्ट डेट आपकी देखो 4 FS, यानी कि 4 वाला खत्म होगा तो आपका ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें 4 FS की जगह वैल्यू डालते हो क्या, 4 FS माइनस 3 डेज, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपका वो खत्म होगा, उससे 3 खत्म होने से पहले जो 3 दिन है, उससे पहले आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये आपका वेडनेसडे को काम फिनिश हो रहा है, तो ये आपका मंडे से काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसके फिनिश होने से 3 दिन पहले। तो ये यहाँ पे आपका काम क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, लीड। तो इस वजह से आपका यहाँ पे देखो आपका लैग कर रहा है ये, और यहाँ पे आपका क्या कर रहा है काम, आपका लीड। तो ये दोनों एग्जांपल है आपके किसके, लीड और लैग के। अब इसके नीचे आप लगाइए इसमें 5,6, क्योंकि हम इसमें एक में 2 लगा रहे हैं। 5 कौन सा है आपका, इसमें है फाउंडेशन वॉल्स, और 6 है आपका फ्रेम, यानी कि आपका फ्रेम और फाउंडेशन वॉल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाला काम स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा, जैसे हमने कल एग्जांपल में लिया था। फिर अगला आपका आता है 7, फिर आपका आएगा इसमें 8 SS। अगर आप इसमें 8 SS देते हो रूफिंग वाले में, तो आप देखिए दोनों की 8 वाले की और आपके
9 वाले की, दोनों की स्टार्ट डेट सेम हो गई है, लेकिन हमें इसमें क्या कराना है, इसको लीड कराना है, यानी कि इसके स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू दोगे, -8 SS -2 डेज, 2 डेज। तो ये आपका देखिए 2 दिन आगे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यूज एक एक करके देते जाइए। अब देखो आगे क्या होता है हमारा, आगे है इसमें आपका 9 यहाँ टाइप करो, एंटर। फिर आपका आता है इसमें 10, फिर आपका 11, 12, 13, और ये आपका 14। तो आपका देखिए पूरी हायरार्की बनती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एंड डेट। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें, टू फाइंड द एंड डेट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो आपकी एंड डेट क्या हो गई यहाँ पे, फटाफट से बताओ एंड डेट क्या हो गई आपकी प्रोजेक्ट की। टैप करके बताओ एंड डेट क्या हो गई फटाफट से। फटाफट से बताओ एंड डेट क्या हो गई, 13/10, यानी कि 13 अक्टूबर तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा। तो ये आपका क्या होता है, आपके प्रेडिसेस, ठीक है। अब इसमें आपकी एक चीज आती है, मैंने आपसे बोला था क्रिटिकल टास्क, ठीक है। क्रिटिकल टास्क क्या होता है, क्रिटिकल टास्क उसे कहते हैं कि अगर आपका कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, अगर एक्टिविटी की अगर उससे हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट और एंड डेट में फर्क ना पड़े, ठीक है, तो वो क्रिटिकल टास्क नहीं होते। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर किसी भी टास्क की अगर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट चेंज कर दो यहाँ पे, या उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दो या कम कर दो, तो उससे हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट और एंड डेट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि हमारा क्या कह रहे हैं सर, फाउंडेशन एंड बेसमेंट में 4 डे ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। डियर देखिए हम ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन और बेसमेंट में 4 डेज हम लिया है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, उसके बेसिस पे ले रहे हैं। अगर आप चाहो तो उसमें 10 दिन भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है राहुल। अब इसमें आपने मैं आपको बता रहा था, हाँ क्रिटिकल टास्क। क्रिटिकल में क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टास्क का आप ड्यूरेशन या स्टार्ट डेट या एंड डेट आप चेंज करते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्ट और एंड डेट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन टास्क को हम कहते हैं क्या, क्रिटिकल टास्क। अगर नहीं पड़ना चाहिए तो इसका मतलब वो क्रिटिकल टास्क आपके नहीं है। और अगर उसके स्टार्ट डेट और एंड डेट या उसकी ड्यूरेशन चेंज करने से हमारे प्रोजेक्ट की एंड डेट पे इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, आपका क्रिटिकल टास्क है। तो सबसे पहले देखो कि हम क्रिटिकल टास्क कैसे पता करते हैं कि वो हमारा क्रिटिकल टास्क है या नहीं है, इसमें हमारे कौन से क्रिटिकल टास्क हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां से जाओगे आप क्रिटिकल टास्क के लिए, आपको क्या जाना पड़ेगा कि सबसे पहले आप जाओगे इसमें प्रोजेक्ट,
फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आप क्रिटिकल टास्क पे चेक कर दो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे टास्क कुछ क्या हो गए, रेड कलर से आ गए इसमें सारे के सारे, कुछ रेड से हैं और कुछ ब्लू से। तो जो इसमें ब्लू से आपके शो हो रहे हैं वाले तो क्रिटिकल हो गए ना जी, जो आपके ब्लू से हैं वो रेड नॉन क्रिटिकल, जो आपके रेड हैं वो आपके क्रिटिकल टास्क है। जो आपके रेड कलर से शो हो रहे हैं वो आपके क्या है, क्रिटिकल टास्क है। और जो आपके ब्लू से हो रहे हैं वो आपके क्रिटिकल टास्क नहीं है, ठीक है। तो ये इस कलर तरीके से तो चेंज कर ही सकते हैं। चेंज कर सकते हो कलर भाई, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपको रेड कलर से ही शो करता है, ठीक है डियर। तो ये इसमें आप शो करा सकते हो क्रिटिकल टास्क। तो आप इसमें क्रिटिकल टास्क फाइंड कर सकते हो अपना। तो आपका इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्रिटिकल पाथ, ठीक है, ये आप इससे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अब इसमें दूसरा आपका क्या रहता है, फाइंड द नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम आप फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका टास्क के पास आपको मिलता है क्या, गैंट चार्ट। क्या मिलता है, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में आपके पास देखो यहाँ पे व्यूज का टैब है और उसमें आपका गैंट चार्ट। यहाँ पे आपके पास में देखो ये है नेटवर्क डायग्राम। क्या है, नेटवर्क डायग्राम। अब आप इस पे क्लिक करो तो देखिए ये आपको पूरे प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम मिल रहा है। देखो किस तरह से कर रहे हैं। इसमें भी देखो आपका जो रेड कलर से शो हो रहे हैं वो आपके क्रिटिकल टाइप्स दिख रहा है कुछ। जी बिल्कुल, स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे रेक्टेंगल टाइप में। ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट है। इस पे देखो आपका माइलस्टोन लिखा हुआ आ रहा है और आपका सैटरडे स्टार्ट डेट आ रही है और आईडी 1, इसकी आईडी क्या है 1। फिर इस स्टार्ट प्रोजेक्ट से आपके दो टास्क रिलेटेड करते हैं। पहला आपका परचेज साइट और दूसरा आपका प्रिपेयर ब्लूप्रिंट। परचेज साइट आपका व्हाइट कलर से है और परचेज प्रिपेयर ब्लूप्रिंट आपका रेड कलर से है। इट मींस कि आपके क्रिटिकल टास्क को ये आपका क्रिटिकल टास्क को शो कर रहा है और ये आपका नॉन क्रिटिकल टास्क। इसमें आप देखेंगे परचेज साइट में आपकी स्टार्ट डेट है मंडे 17 और इसकी आईडी है 2 और इसकी फिनिश डेट है इसकी 19 अगस्त और आपका ड्यूरेशन है इसकी 3 डेज, ठीक है। सिमिलरली आपका प्रिपेयर ब्लूप्रिंट में क्या आता है, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्ट डेट है वेडनेसडे 19 और आईडी है इसकी 3 और फिनिश है आपका मंडे 24/8 और ड्यूरेशन इसकी 4 डेज। अब इससे आगे वाला देखो एक्सकेवेशन इससे इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन आपकी 4 डेज 5 डेज और इसकी आईडी 4। फिर आपका आता है फाउंडेशन एंड बेसमेंट वॉल्स जिसमें आपका ये क्रिटिकल टास्क शो कर रहा है और इसकी ड्यूरेशन है आपकी 4 डेज। आप इसको नेटवर्क डायग्राम को आप बढ़ते जाएंगे आगे तो देखिए आपका फ्रेम आ गया। फिर आपका फ्रेम और फाउंडेशन वॉल दोनों फिनिश हो तब जाकर के आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो दोनों के एरोस इसी पे आ रहे हैं देखो। फिर आप इसमें आगे के एरोस को शो करते जाओ, देखते जाइए। सर इसे रिपीट कर दीजिएगा तो। सॉरी, इसको रिपीट कर दीजिएगा तो शुरू से, ये जो पाथ बना है उसे। ओके ठीक है, अभी कैसे आया है। सबसे पहले देखो ये आपका गैंट चार्ट व्यू था, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब यहाँ से टास्क का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्रिटिकल टास्क का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप फॉर्मेट में क्लिक करो डियर, फॉर्मेट में, और यहाँ पे आपको
बार स्टाइल्स में क्रिटिकल टास्क आ रहा हो, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है क्या आ रहा है फिर वहां पे? सर। वहां पर शो हाइड करके कुछ आ रहा है, इंसर्ट है, करेक्ट करंट सिलेक्शन है, कॉपी है और फॉन्ट है। इसमें आपको नीचे ये बार स्टाइल्स नहीं दिख रहा है डियर? नो सर, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा तो और हो ना नहीं ये गैंट चार्ट स्टाइल आप में शो कर रहा है, वो भी नहीं शो कर रहा है, और ना बार स्टाइल शो कर रहा है। व्यू में जाके सेटिंग कर लो, आ जाएगा। फॉर्मेट के ऊपर में ऑप्शन होगा। फॉर्मेट में जाकर के ऑप्शन सबके में आ रहा है या सिर्फ आपके में ही नहीं आ रहा है डियर? सर फॉर्मेट के ऊपर में ऑप्शन है, उसको क्लिक करेगा तो आ जाता है। अच्छा ठीक है, फॉर्मेट के ऊपर ये देखो गैंट चार्ट टूल्स है आपका, यहाँ से आपको मिल सकता है इसमें भाई। लेकिन अगर जब तक मैं आपकी स्क्रीन नहीं देखूंगा तो कैसे पता लगेगा भाई? ठीक है, फिर इसके लिए आप क्या करोगे? इतना करने के बाद में आप यहाँ से टास्क में जाओगे। टास्क में आपको ये गैंट चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से इतना करने के बाद में फिर आप यहाँ से इसके एरो पे क्लिक करो और यहाँ से इसका नेटवर्क डायग्राम पे क्लिक करो। नेटवर्क डायग्राम पे क्लिक करते ही आपका पूरा नेटवर्क डायग्राम खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर आप इसमें शो कर सकते हो कि देखो यहाँ पे आपका ये दिखा रहा है क्या, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट, परचेज साइट, कौन सा टास्क कौन सी डेट को स्टार्ट हो रहा है और वो कौन से ऑब्जेक्ट से आपका लिंक कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कराता है। देखिए इस तरह से, इसी को हम कहते हैं क्या, आपका नेटवर्क डायग्राम पूरा आपका यहाँ तक जाता है। और इसमें आपको ये शो कराता है कि भाई कौन से उसके आप उसमें शो करा सकते हो। फिर इसमें आप अगर आपको ये व्यू टैब नहीं मिल रहा है तो आप व्यू टैब में जाएंगे। फॉर्मेट में अगर आपको नहीं मिल रहा है जिस किसी को भी, तो वो आपका व्यू टैब में जाए, ठीक है। व्यू टैब में जाने के बाद में आपको ढूंढना है डेटा ग्रुप। देखो ये आपका डेटा ग्रुप आ गया और यहाँ से आपको जो भी क्रिटिकल टास्क है, ये रहे आपके क्रिटिकल टास्क, उनको ही शो कराता है यहाँ पे व्यू। सिर्फ आपको जैसे कि आपने गैंट चार्ट पे क्लिक किया और आपको चाहते हैं कि इसमें क्रिटिकल टास्क कौन से हैं, तो आप फिल्टर में जाकर के यहाँ से क्रिटिकल टास्क को चूज कर लो। तो बाकी के टास्क देखो यहाँ से दूसरा हट गया, चौथा हट गया और छठा हट गया। 3 टास्क यहाँ से हट गए, सिर्फ आपके क्रिटिकल टास्क ही रह गए। तो ये आप यहाँ से फिल्टर भी यहाँ से चूज कर सकते हो। तो ये आपका है क्रिटिकल टास्क। इसमें अब आता है क्या, फिर इसमें आप शो कर सकते हो क्या? सर इस पाथ में RES क्या है? इसमें डियर ये जो पाथ बनाए थे इसमें RES देके छोड़ा हुआ है, वो क्या है? RES नेटवर्क डायग्राम में, यस सर। नेटवर्क डायग्राम में डियर वो है रिसोर्स। रिसोर्स हमने इसमें लगाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको रिसोर्स नहीं शो कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका RES लिखा हुआ है ये रिसोर्स है। अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो जो रिसोर्सेस आपको चाहिए होंगी तो वो आप यहाँ पे शो करोगे, ठीक है। जब हम रिसोर्स इसमें लगाएंगे तब आपको यहाँ पे वो शो करेगा। अब इसमें देखो, अब इसमें आगे देखते हैं आगे आपके कौन से व्यूज आते हैं इसमें आपको। यहाँ से फिर आप गैंट चार्ट में जाओ टास्क में, ठीक है। आप इसमें
व्यू, इसमें मोर व्यूज में जाओ, मोर व्यूज में आपको इसमें नेटवर्क डायग्राम मिला है, फिर आपका इसमें एक रिलेशनशिप डायग्राम भी आपको मिलेगा। रिलेशनशिप डायग्राम में क्या करोगे आप, इस पे क्लिक करो और अप्लाई कर दो। तो इसमें आपको कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ दिखाएगा किस तरह से आपके टास्क आपस में क्या है, रिलेशन रखे हुए हैं। देखो FS SS प्लस 2 days, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर आपका आता है इसमें एक्सकेवेशन, फिर आपका प्रिपेयर ब्लूप्रिंट, फिर आपका फाउंडेशन एंड द बेसमेंट वॉल्स, ठीक है, फ्रेम। तो ये आपके सारे के सारे क्या शो कर रहा है आपको, रिलेशनशिप डायग्राम्स। सबके आगे आपको कौन सा लगा है, FS लगा है या और कोई लगा है, वो सारे के सारे नेटवर्क डायग्राम आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही फिर आप इसमें से और भी व्यूज ले सकते हो। वो व्यूज में जाकर के रिलेशनशिप डायग्राम के अलावा फिर आपका इसमें एक और होता है डिस्क्रिप्टिव नेटवर्क डायग्राम। तो डिस्क्रिप्टिव शायद आपका ऊपर होगा, ये रहा डिस्क्रिप्टिव नेटवर्क डायग्राम, और अप्लाई करो। इसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो देखो इसमें स्टार्ट डेट, टास्क आईडी, ये आपका क्रिटिकल है, ये भी आपको देखो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और इसमें ये आपका क्या शो कर रहा है, माइलस्टोन, ये आपका माइलस्टोन है। ट्रैक आईडी क्या है इसकी 1 है, और डेट क्या है इसकी 15। अब इसमें दूसरा टास्क देखो, इस पे लिखा हुआ नॉन क्रिटिकल टास्क। ये आपका टास्क का नाम है परचेज साइट, आईडी 2 है, ड्यूरेशन 3, कंप्लीट कितना है इसका 0, अभी 0% कंप्लीट हुआ है। स्टार्ट डेट क्या है इसकी 17/8, फिनिश डेट क्या है 19। फिर आपका नीचे वाला दिखा रहा है कि ये आपका क्रिटिकल टास्क है, ठीक है, ये आपका दिखा रहा है नॉन क्रिटिकल टास्क है। फिर आपकी ये सारी पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, डिस्क्रिप्टिव डायग्राम्स, डिस्क्रिप्टिव नेटवर्क डायग्राम, यहाँ तक। तो आपके 3 तरह के नेटवर्क डायग्राम होते हैं। पहला आपका सिंपल नेटवर्क डायग्राम होता है, फिर आपका रिलेशनशिप डायग्राम होता है, और फिर आपका डिस्क्रिप्टिव नेटवर्क डायग्राम। फिर वापस से आपको वो एंट्री वाले पे जाना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, गैंट चार्ट व्यू पे क्लिक कर देंगे। किस पे कर देंगे, गैंट चार्ट व्यू पे। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आया डियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? फटाफट से यस, वेरी गुड आशुतोष, आपको आ गया। कोई ऐसा है जिसको कोई भी डाउट है इसमें? कोई ऐसा है किसी को अगर इसमें डाउट है? सर कोई ऐसा? आपके सर आपके फॉर्मेट के ऊपर गैंट चार्ट टूल्स जो लिख रहा है ना, मेरे में वहां पर टाइमलाइन टूल्स लिख रहा है, जिसके कारण शायद नहीं आ पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए डियर, देखो जैसे कि मैंने इस पे सिलेक्ट कर दिया, मेरा गैंट चार्ट पे क्लिक था तो देखो मेरा गैंट चार्ट आ रहा है वहां पे, है ना। और मैंने टाइमलाइन पे क्लिक कर दिया तो देखो मेरा टाइमलाइन लिखा हुआ आ रहा है आपका। तो अगर मैं गैंट चार्ट पे क्लिक है तो देखो गैंट चार्ट आ रहा है, जैसे मैंने टाइमलाइन पे क्लिक कर दिया तो मेरा टाइमलाइन लिखा हुआ आ गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डियर, ठीक है। ये फॉर्मेट आ रहा है आपके में? सर लेकिन हो नहीं, मेरे में तो गैंट चार्ट आ ही नहीं रहा है सर। फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट के ऊपर गैंट चार्ट आ ही नहीं रहा है। फॉर्मेट के, अच्छा एक बार यहाँ पे क्लिक करो स्क्रीन पे कहीं पे भी, मतलब कि जो सेल है, और फिर यहाँ ऊपर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है। एक मिनट सर। पहले किसी भी टास्क पे क्लिक कर दो। हाँ सर, अब आया। हाँ, तो फिर आप देख लो। हाँ सर, आ गया। थैंक यू सर। आगे क्रिटिकल टास्क। यस सर, यस सर। चलिए गुड, वेरी गुड। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? चलिए अब इसमें आगे करते हैं। आगे आपका आता है
आपको पहले होमवर्क दे देता हूं मैं आज का, जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, जिसमें आपको क्या करना है, डेवलपिंग नेटवर्क डायग्राम एंड क्रिटिकल पाथ, इसमें अभी आपको यही करना है। इसमें देखो आपको एक काम और एक्स्ट्रा है, इसमें आपको कैलेंडर भी बनाना है। क्या बनाना है आपको? कैलेंडर भी बनाना है आपको, कि ये कह रहा है डेवलप अ नेटवर्क डायग्राम एंड क्रिटिकल पाथ, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द क्रिटिकल, creating general project management template, find the project end date using MS Project. The calendar for the project is as follows. We have create 6 days working calendar from 9 a.m. to 6 p.m. and 1 p.m. to 2 p.m. as a break. Determining the minimum number of days required for the complete of the project. तो आपको ये भी बताना है कि डिटरमाइनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्डिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बतानी है, ठीक है। बी वाले पॉइंट में आपको क्या बताना है? ड्यूरेशन। फिर आपका आता है क्या? डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल पाथ ऑफ योर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट। फिर आपको क्रिटिकल पाथ क्रिएट करना है। तो ये आपका इससे रिलेटेड आपका होमवर्क है, प्लीज आप इसको नोट कर लें फटाफट से। सब लोग कर सकते हैं इस होमवर्क को? प्लीज नोट कर लो इसको फटाफट से, जल्दी से। जैसे ही नोट होता जाए यस करते जाए। ये होमवर्क है, टास्क एंड इट्स रिलेशनशिप से रिलेटेड। फटाफट से करो इसको। नोट करिए इसको। सर अगर पीडीएफ अलग अलग एक्सरसाइज का बना के देते तो उससे ज्यादा बेटर होता। डियर कैसे सेंड करूं भाई? मैं तो डियर तुम्हारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी तो नहीं हूं जिससे कि मैं आपको फॉरवर्ड कर पाऊं। तो कोऑर्डिनेटर होगा ना कोई सर, उससे ग्रुप में ऐड हो जाइए, ग्रुप बना हुआ है। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूं, लेकिन आज ऐसे ही कर लीजिए आप, फटाफट से कर लो। सबने कर लिया डियर? फटाफट से बताते जाओ जो जो करते जा रहे हैं, मतलब इसको जिसने नोट कर लिया है, ताकि हम अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर सकें जल्दी से। फटाफट से करो। सबने कर लिया? मैसेज कर दो भाई, जल्दी से टाइप कर दो
जो जो बनाते जा रहा है लिखते जा रहा है फटाफट से। या अभी नहीं हो रहा है तो मतलब बताओ तो सही, कुछ तो करो कि नोट कर भी रहे हैं कि नहीं आप लोग। कर लिया सबने? अच्छा ये बताओ सर, यू कैन प्रोसीड। ओके, एक और एग्जांपल लें हम उसमें करने के लिए, या फिर आगे का टॉपिक पढ़ें? फटाफट से बताओ, क्या एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करें या आगे बढ़े, न्यू टॉपिक स्टार्ट करें? फटाफट से बताओ, अगर किसी को एक एग्जांपल और इसका देखना है कि किस तरह से हम इसमें वैल्यूज दे रहे हैं, या नया टॉपिक स्टार्ट करें? अच्छा चलो भाई, देखो एक राहुल कह रहे हैं कि एक और इन्हें एग्जांपल देखना है, लेकिन 3 लोगों का आया है न्यू टॉपिक के लिए, न्यू टॉपिक वाले ज्यादा है, इसीलिए आज नया टॉपिक करते हैं और कल हम एक नया एग्जांपल लेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे नया और फिर नया टॉपिक करेंगे, ठीक है? तो आज अभी हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है, वो है आपका WBS। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहां तक आप देखो डे 6 तक आपका फिनिश हो गया, व्यूज तक। फिर आपका आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं क्या? WBS। इसको हम कहते हैं WBS। WBS क्या होता है? WBS होता है आपका हायरार्की में, यानी कि कोई टॉप मोस्ट मैनेजमेंट होता है, फिर उसके अंडर काम करने वाले सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है? फिर आप उसके अंडर करने वाले वर्कर्स होते हैं। तो उस तरह की जो हायरार्की होती है उसको हम कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हायरार्की में क्या होता है, जैसे कि सपोज आपके कॉलेज में सबसे डायरेक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है? आपके कॉलेज में जैसे कि बीटेक का अलग डायरेक्टर होगा, ठीक है? फिर आपका MBA का एक अलग डायरेक्टर होगा, अगर आपके में MCA है तो सर वो तो MCA का WOBS में आ जाएगा। सॉरी, तो OBS और APS में आ जाएंगे। हाँ जी, WBS कहते हैं उसको। अभी मेरी बात सुनो सर WBS में तो WBS में क्या है बताओ? WBS में सर किसी प्लान को अगर हम करेंगे तो उसका स्टार्टिंग होगा, उसके अंदर जितना पार्ट इलेक्ट्रिकल वाला अलग होगा, फूड्स वाला अलग हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन मैं उसको पहले एक हायरार्की से बाकी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डियर। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे कि आपका टॉप पे आपका आ गया टॉप मैनेजमेंट, उसके अंदर आपके वर्क करते हैं डायरेक्टर्स। जैसे बीटेक का एक डायरेक्टर हो गया, आपके MBA का एक डायरेक्टर हो गया, आपका MCA का एक डायरेक्टर हो गया। फिर डायरेक्टर के नीचे आपके आते हैं HODs, ठीक है? HODs में सिविल का अलग, मैकेनिकल अलग, इलेक्ट्रिकल अलग, उनके HODs आगे, और फिर उनके अंदर आते हैं आपके फैकल्टीज। तो इस तरह से जो आपकी हायरार्की बनती है उसको हम कहते हैं क्या? WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है? इसमें क्या होता है, आप वर्क ब्रेकडाउन में क्या होता है आपका, कि आपका जो वर्क है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसमें? सब
आपके उसमें दो तरीके के होते हैं आपका, एक होता है आपका समरी टास्क और दूसरा होता है आपका सब टास्क। तो सब टास्क में क्या होता है आपका कि जो टास्क जिसके अंदर आपका मर्ज कर गया तो उसकी ड्यूरेशन उसके अंदर ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या होता है इसमें। सबसे पहले प्रोजेक्ट देखो आप, ये आपका प्रोजेक्ट है। अगर इसमें आपने इसको इंडेंट कर दो, इसके अंदर सबको एक एक करके करते जाओ, ये है इंडेंट, यानी कि ये आपका स्टार्ट प्रोजेक्ट के अंदर इंडेंट होते जा रहा है। अगर आपको इसको कोई बाहर निकालना है, इसके फोल्डर से बाहर निकालना है, तो आपको आउटडेंट करना पड़ेगा। अभी बताता हूँ इंडेंट और आउटडेंट क्या होते हैं दोनों। तो जो आपका उसमें ड्यूरेशन वाला था ना कि आपको टोटल डेज कितने निकालने हैं, मिनिमम डेज, तो आप इस तरीके से भी उसमें आप निकाल सकते हो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे इसमें ये आपका आ गया। आपका देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, 40 डेज आ गए टोटल। अगर आप इसको क्लोज कर देते हो यहाँ से, तो पूरा टास्क, पूरा प्रोजेक्ट आपका इसी के अंदर चला गया। तो इसमें आपको देख रहे हो कि इसकी टोटल ड्यूरेशन आपको कितना दिखा रहा है, 40 डेज। यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट दिखा रहा है मंडे, 17 तारीख से स्टार्ट है आपका, और एंड डेट क्या है आपकी 9 अक्टूबर, फ्राइडे को आपको फिनिश हो रहा है। तो ये आपका पूरा एक समरी टास्क बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका समरी टास्क। यानी कि हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक एक करके सबको इंडेंट कर दिया। अगर हमें इससे बाहर निकालना है कोई, तो इसको आउटडेंट करो, तो ये एक स्टेप बाहर आ जाएगा। जैसे कि कारपेट है, इसको आउटडेंट करोगे आप तो 5 डेज इसमें कम होनी चाहिए, तो इसको आउटडेंट करो, तो देखो आपका 5 डेज कम हो गए, 35 डेज का आपका समरी टास्क आ गया। वापस से आपको इसको इंडेंट कर दोगे तो टोटल समरी टास्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें समरी टास्क और सब टास्क, ये आपका समरी टास्क कहलाता है और ये आपका कहलाते हैं सब टास्क। तो WBS से आपको सबसे बेस्ट तो यही है कि आपको अपने प्रोजेक्ट की समरी टास्क मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है आपका टाइप्स ऑफ WBS कोड। आपके 2 टाइप्स के WBS कोड होते हैं। आपके 2 टाइप्स के WBS कोड होते हैं। पहला होता है आपका आउटलाइन नंबर और दूसरा होता है आपका कस्टम WBS कोड। आउटलाइन नंबर्स में क्या होता है कि आपका जो वैल्यूज है वो आपकी कुछ इस तरह से दिखते हैं आउटलाइन नंबर्स में। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, ये आपका लेवल 1, ठीक है, और यहां से आपने स्टार्ट किया, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसमें आपने नंबर डाल दिया 1, ठीक है। अब इसके अंदर आपके 3 बॉक्सेस आए, एक आपका ये, दूसरा आपका ये और तीसरा आपका ये। तो इसमें जो नंबरिंग आएगी वो आएगी आपकी 1.1 और ये होगा आपका 1.2 और ये होगा आपका 1.3, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके 2 बॉक्स आ गए यहाँ पे, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी आपकी वो होंगी आपकी 1.1.1, ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका 1.1.2। तो इसकी जो आप वैल्यूज लगाएंगे तो ये इस तरह से आपका आता है। ये आपका ये हो गया
फिर आपका एक ये और आपका एक ये, ठीक है। फिर इसको फर्दर इसने डिवाइड किया, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। अगर फर्दर आप देखें तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसको भी आगे जाओगे करते हो तो इसका आएगा आपका 1.1.1.1 4 बनाएंगे, और इसमें एक और अगर आप लोगे तो 1.1.1.2। तो इस तरह से इसकी सीरीज बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ। इसकी अगर आप बढ़ाओ, दूसरे वाले की कैसे बढ़ेगी आपकी, यहां से आपकी बढ़ेगी क्या 1.1.2.1 इस तरह से। तो दूसरा जो होगा आपका 1.1.2 और 0.2। तीसरा आपका क्या आएगा यहाँ पे 1.1.2.3। तो इस तरह से आपकी हायरार्की चलेगी। यहाँ पे क्या आएगा इसके अगर नीचे आप लिखते हो तो 1.2.1, फिर इसके नीचे का क्या आएगा आपका 1.2.2, फिर इसके नीचे वाला क्या दिखाएगा आपको 1.2.3, ठीक है। अब इसमें नीचे आगे तरफ आपको आएगा यहाँ पे 1.3.1। तो ये इसकी आईडीज अगर आपको शो करेगा तो इस तरह से करेगा। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका लेवल 1 हो गया यहाँ तक, ये आपका लेवल 1, ये आपका लेवल 2 और ये आपका लेवल 3। तो इस तरह से आपका लेवल्स डिसाइड करते हैं इसमें। ये आपका कहलाएगा लेवल 2 और ये आपका आएगा यहाँ पे लेवल 3। तो ये आपका पहला आउटलाइन नंबर है जिसको हम कहते हैं क्या, आउटलाइन नंबर्स, ठीक है। फिर आपका आता है कस्टम WBS कोड में क्या होता है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली वैल्यूज को दे सकते हो। जैसे कि इसमें तो सिर्फ नंबर आएंगे, उसमें आप क्या कर सकते हो अल्फा न्यूमेरिक भी कर सकते हो, ठीक है, या आप कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हो। ये था, इसको आउटलाइन नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटलाइन नंबर्स, आउटलाइन नंबर्स। तो ये आपका फर्स्ट टाइप है, WBS का फर्स्ट टाइप। यहां तक सबको समझ में आया फर्स्ट टाइप क्या होता है इसका, WBS का। यहां तक किसी को सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट WBS में, आउटलाइन नंबर्स में? ओके, अब इस पे नेक्स्ट आपका आता है कस्टम। कस्टम में क्या होता है कि मान लो कि आपने 3 नंबर का आपको वो चाहिए, कि जैसे कि आपका जो फर्स्ट लेवल आना चाहिए, फर्स्ट लेवल में आपका आना चाहिए अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये जो आपका दूसरा इसमें आता है, जैसे मैंने आपको 2 टाइप बताया, अब इसको कहते हैं हम कस्टम WBS, ठीक है। इसमें जो आप वैल्यूज देना चाहते हैं, कि जैसे कि आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने दिया तो उसमें आपने नंबर दे दिए 8, जैसे कि ये आपका कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, यहां से ये आपका निकला। अब इसमें आपने नंबर दे दिया 8, तो ये आपका A हो गया। अब आगे आपने 3 बॉक्स बनाए, एक ये, दूसरा आपका ये और तीसरा आपका ये। तो इसमें आपका जो नंबर आएगा वो आएगा A, ठीक है। अगर आपने दूसरा भी कैरेक्टर लिया है तो A, B,
ठीक है, और आपका एक आएगा ए सी। अगर फर्दर आपने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, और इसके भी आपके कितने हैं, 2 पार्ट है, तो इसका जो आपका नंबर आएगा वो आएगा, अगर तीसरे नंबर पे आपने क्या लिया है, उसमें नंबर चूज किया है, तो इसमें आएगा ए 1। सेपरेशन आप इनके बीच में अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ए 2, ठीक है। अगर इसमें आप देना चाहते हो तो इसके लिए आपका क्या कहलाएगा, इसमें आपका आएगा यहाँ पे ए बी 1 और यहाँ पे आएगा आपका ए बी 2। तो इस तरीके से आपका वैल्यूज इसमें बनती जाएंगी। अगर आपके इसमें तीसरा भी है कोई तो इसका आएगा ए बी 3। सिमिलरली ऐसे ही आप एसी वाले के लिए भी सबटाइटल्स बना सकते हो ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कस्टम भी डाल सकते हो। अगर आउटलाइन अगर आपने चूज किया है उसमें तो सिंपली आपका क्या आएगा, नंबर्स आएंगे, और आपका कस्टम में है तो आप इस तरह से इसमें वैल्यूज को पुट करा सकते हो। तो ये आपके 2 टाइप के क्या होते हैं, WBS आपके होते हैं, ठीक है, आउटलाइन और कस्टम। अब इसमें आता है किस तरह से आप इसमें डिफाइन करोगे उनको, ठीक है, कि जैसे कि आपको WBS कोड है कस्टम में, कहां से और किस तरह से डिफाइन करने होते हैं आपको। अब जैसे कि आपने यहाँ पे WBS कोड आपको दिखाना है इसके लिए, तो यहाँ पे आप क्या करो, एक इंसर्ट कराओ कॉलम, यहाँ से इंसर्ट कॉलम करा दिया आपने, और आप यहाँ से चूज करो WBS आपको नीचे मिलेंगे, सबसे नीचे आ जाओ आपका WBS, ये रहे आपके WBS। तो देखो आपका ये 1 है, इसका ऑटोमेटिकली आपका 1.1 आ रहा है, इसका 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। अगर आपको फर्दर इसको एक और बार इसके अंदर डाल सकते हो, एक और बार इसको इंडेंट कर दोगे तो ये आपका 1.2 के अंदर आ गया, देखो, ठीक है। इसको भी कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1.2.2, इसको भी करके देखोगे तो आपका 2.3, ठीक है। और फर्दर आप इसको भी ऐसे ही करो तो आप इसमें आसानी से इसको बना सकते हो। देखो यहाँ पे आगे स्टार्ट के अंदर आपका यही रह गया, इन दोनों का देखो ये आपका समरी टास्क हो गया, इन 1, 2, 3 और 4 का, और इनको मिला करके ये आपका रह गया। तो इस तरह से आप इसमें समरी टास्क सबके अलग अलग भी कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें क्या चूज कर लिया, इसमें आपका आउटलाइन नंबर्स, यानी कि ये आपका डिफॉल्ट रहता है WBS आउटलाइन कोर्स, ठीक है। सर आपने न्यू कॉलम कैसे इंसर्ट किया? आप कहीं पे भी क्लिक करो, जैसे एक्सेल शीट में करते हो आप लोग, कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो और इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन आ जाता है आपको, ठीक है। आशुतोष भाई कि जिसमें देखो जो आपका WBS है उसमें आउटलाइन में सिर्फ नंबर्स आते हैं, ठीक है, और जो आपका कस्टम है आप उसमें करेक्टर, स्मॉल करेक्टर, ठीक है, अपर केस करेक्टर, नंबर्स, ये आप उसमें चूज कर सकते हो, इसीलिए उनको हम कस्टम WBS कहते हैं। इसमें आपने कुछ भी चूज नहीं किया फिर भी आपके नंबर्स आ गए, ठीक है। अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, आपको WBS डिफाइन करने पड़ते हैं। डिफाइन के लिए आप क्या करोगे,
ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आने के बाद में यहाँ पे देखो ये आपको WBS दिख रहा है और यहाँ से डिफाइन कोड करना पड़ेगा आपको। अगर आपको कस्टम में जाना है तो कस्टम WBS में जाना है तो आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आपका सीक्वेंस आपको पहले क्या रखना है, सपोज आपको अपर केस रखना है तो यहाँ पे अपर केस रख लो। उसकी लेंथ कितनी रखनी है आपको, आप लेंथ भी डिसाइड कर सकते हो कि 2 में चाहिए कि आपको सिंगल में चाहिए। तो यहाँ से आप सिंगल चूज करो और सेपरेशन के लिए आप इसमें स्लैश को सिलेक्ट कर लो। दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, उसमें दूसरे नंबर में आप डाल दो कि आपको नंबर चाहिए और नंबर की डिजिट आपको चाहिए 2 और इसमें भी आप सेपरेशन दो। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए स्मॉल केस यानी कि लोअर केस और यहाँ पे आप दे दो 1 और इसके सेपरेशन। तो इस तरह से आपने 3 वेज के लिए आपने इसमें चूज कर लिया और इसको कर दो ओके। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे नंबर्स चेंज हो गए कि पहले नंबर पे आपका क्या आ रहा है A, दूसरे में आपका आपने याद हो तो नंबर में 2 डिजिट दिए थे इसलिए 0 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरी स्टेज पे आपका क्या आ रहा है, कैरेक्टर्स आ रहे हैं स्मॉल लेटर्स के। तो इस तरह से आप इसमें डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन W कोड्स अपने और आपके आउटलाइन में। तो इस तरीके से आप इसमें WBS को इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे आपने इंट्रोडक्शन अबाउट WBS मिल गया आपको, WBS कोड्स आपको मिल गए, टैब्स आपके 2 होते हैं, आपने क्रिएट भी करना सीख लिया और WBS आउटलाइन भी आपका आ गया। ठीक है, आउटलाइन कोड्स भी आ गए और समरी टास्क भी आपने कर लिया समरी टास्क और आपका सब टास्क भी आपको पता लगे। तो ये आपका था डे 7। तो आपका डे 7 भी फिनिश हुआ आज और इसमें कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको कल हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। एक हम प्रोजेक्ट लेंगे इससे पहले वाला यानी कि WBS वाला ही एक प्रोजेक्ट ले लेंगे जिसमें आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके टास्क एंड इट्स रिलेशनशिप वाले की भी और आपका WBS वाले की भी। तो उसके लिए हम एक कल प्रोजेक्ट बनाएंगे सबसे पहले और फिर उसमें हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक अच्छा खासा सा प्रोजेक्ट लेंगे इसमें और उसको बना करके देखेंगे। तो ये था आज का क्लास आपका, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है भाई फटाफट से। सर WBS को डिफाइन करना बता दीजिए फिर से। अच्छा, WBS के लिए डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। कहाँ जाना पड़ेगा? प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा आपको और फिर आपको उसी के प्रॉपर्टीज टूल बार पे आपको WBS मिलेगा और उस एरो पे क्लिक करके डिफाइन कोड्स पे आप चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप चूज करेंगे कि आपको नंबर्स किस में चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है नंबर कि अगर आपको नंबर चाहिए, फिर है आपका अपर केस लेटर्स यानी कि ये आपको कैरेक्टर जो चाहिए वो आपको अपर केस में चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है आपका लोअर केस लेटर यानी कि अगर आपको लोअर केस में चाहिए तो आप यहाँ से लोअर केस लेटर्स यूज कर सकते हो। फिर आपका कैरेक्टर, तो यहाँ से आप कैरेक्टर चूज कर सकते हो। कैरेक्टर में ये डिफाइन नहीं है कि आपका अपर में आएगा कि लोअर में आएगा और यहाँ से आप कैरेक्टर यूज कर सकते हो। तो यहाँ से तो आप सीक्वेंस चूज कर लो। यहाँ पे आपको वैल्यू देनी होती है लेंथ कि जैसे कि आपने लेंथ 1 दी तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, अगर आप यहाँ 2 दे देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे 2 हो जाएंगे।
जैसे कि अगर आपने नंबर में 2 दिए तो इसलिए 01, 02 और 02 करके डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये आपके सेपरेशन है कि 2 के बीच में किस तरह से सेपरेट करेगा। ओके कर दो। तो देखो जैसे आपने 2 2 किया तो यहाँ पे ए आ गया, 2 नंबर्स दिखाएगा आपको हर बार। इंडेंट आउटडेंट टियर क्या होता है कि किसी टास्क को, किसी का अगर सब टास्क बनाना है तो आप उसको करोगे इंडेंट। क्या करोगे? इंडेंट। और अगर आपको बाहर निकालना है तो आप करोगे क्या? उसका आउटडेंट। तो ये इस तरीके से आप इंडेंट और आउटडेंट कर सकते हो। सर उसको डिलीट कैसे करेंगे? इसको WBS को यहाँ से नहीं सर, यहाँ पे जो इंडेंट आउटडेंट होता है तो उससे हाईलाइट हो जाता है कोई भी चीज, अगर उसको हटाना रहेगा तो डिलीट कैसे करेंगे? अब जैसे कि देखो आपका प्रिपेयर ब्लूप्रिंट में आपका हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है? एक्सकेवेशन और फाउंडेशन वॉल्स। इसको आउटडेंट कर लो तो देखो वापस से फिर नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया वो। तो जैसे आउटडेट कर दोगे वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, आपको कुछ डिलीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखो सही हो गया आपका। ठीक है डियर। हेलो। आगे समझ? हाँ जी सर। हाँ सर, मेरे में लिखता है जैसे दिस टास्क कांट बी आउटडेंटेड बाय एनी, आउटडेंटेड एनी फर्दर। बिल्कुल डियर। अब मान लो कि देखो अब ये आपके एक बार और हो सकता है, क्योंकि अभी ये सारे टास्क किसके अंदर है? स्टार्ट प्रोजेक्ट के अंदर है ना। अगर आप इस पे एक और बार आउटडेंट करोगे तो अब ये देखो पहले वाले का नाम ए था, दूसरे वाले का क्या बन गया? AB, यानी कि ये दोनों सेम रेंज पे आ गए। अब इससे आगे इसको आप आउटडेंट करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये आपका लास्ट हो गया। इससे आगे आप आउटडेंट नहीं कर सकते। ठीक है। सर WBS को डिलीट करने के लिए आप यहां से इसको सिलेक्ट करो और इस कॉलम को ही आप यहां से डिलीट कर दो। कॉलम को आप यहां से डिलीट कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहां से WBS क्या होगा? चला जाएगा। हाइड कॉलम कर दो इसको। चला गया डियर। ठीक है, आगे समझ सबको फटाफट से? किसी को कोई डाउट?